आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज विधानसभा में स्पष्ट और सख्त शब्दों में केंद्र सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि राज्य किसी भी कीमत पर मनरेगा के स्वरूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। मंत्री ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी एक्ट 2025 दरअसल मनरेगा को कमजोर करने की दिशा में एक गंभीर कदम है, जो न केवल ग्रामीण गरीबों के रोजगार के अधिकार को प्रभावित करेगा बल्कि उनकी मजदूरी सुरक्षा और ग्राम सभाओं की संवैधानिक भूमिका को भी कमजोर करने का प्रयास है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बात रखना चाहती हूँ प्रस्ताव के पहले। ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA 1 सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया था। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ की एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से संबंध रखती है, यहाँ मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा है। इस योजना ने गरीबी कम करने, पलायन रोकने और महिलाओं के सशक्तिकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। हाल में ही प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 VB रामजी के प्रावधानों से ग्रामीण गरीबों के अधिकारों के हनन की आशंका है। प्रस्तावित नया अधिनियम काम मांगने पर रोजगार मिलने की कानूनी गारंटी को समाप्त करता है। झारखंड के भूमिहीन मजदूरों और विशेष रूप से महिलाओं के लिए मांग आधारित रोजगार की व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी। वर्तमान में मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। नए अधिनियम में केंद्र राज्य वित्तीय पोषण अनुपात को 60-40 करना संघीय ढांचे के खिलाफ है और झारखंड जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य पर असहनीय वित्तीय बोझ डालेगा। केंद्र सरकार को पूर्ववत वित्त पोषण जारी रखना चाहिए। ग्राम सभाओं की शक्तियों का संरक्षण भी इससे प्रभावित हो रहा है। 2005 के अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, पेशा और अनुसूचित क्षेत्र को अपनी स्थानीय आवश्यकता अनुसार 266 प्रकार की कार्य जैसे जल संरक्षण, भूमि विकास चुनने की स्वतंत्रता थी। नया अधिनियम इन शक्तियों को कम कर तकनीकी और केंद्रीय डैशबोर्ड पर निर्भरता बढ़ाता है, जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। डिजिटल बाधाएं भी आने की भी आशंका है। बायोमेट्रिक और जियो स्पेशल निगरानी के नाम पर तकनीकी जटिलताएं झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान में देरी और काम से वंचित होने का कारण बन रही है। प्रणाली को सरल और श्रमिक अनुकूल बनाए जाने के लिए VB रामजी इसके अनुरूप नहीं है। महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाना उस दर्शन को कमजोर करता है जो अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करता है। योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ही रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मनरेगा योजना के मांग आधारित, अधिकार आधारित और पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित ढांचे को बनाए रखा जाए। झारखंड के लाखों जॉब कार्ड धारक परिवारों के हित की रक्षा के लिए वर्ष 2005 के मूल अधिनियम के प्रावधानों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए। साथ ही मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन किया जाए, ताकि ग्रामीणों को अपने ही गांव में अधिक रोजगार उपलब्ध कराते हुए पलायन को रोका जा सके। ऐतक विषयक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने हेतु सभा की सहमति हो। अध्यक्ष महोदय।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के 9 साल पूरे होने पर सालाना बुक रिलीज प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ, हमारी सरकार जो भी काम करने में सफल हुई वो जनता के सहयोग का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि मैं नव निर्माण के इन 9 वर्षों के लिए पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। नव निर्माण के 9 वर्ष आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में इन 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो कुछ भी करने में सफल हुई है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेवा भाव के साथ किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए सहयोग का ही प्रतिफल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 20 या 21 को ईद भी हो सकती है। कहीं कोई हलचल है क्या? शालीनता के साथ सारे पर्व और त्यौहार मनाए जा रहे हैं। कहीं कोई हलचल नहीं है। यही है सुरक्षा। कल से त्यौहार है, लोगों में खुशी है। कोई भय, तनाव, अराजकता, अव्यवस्था, कर्फ्यू का भय नहीं, दंगे का भी भय नहीं। सुरक्षा के मुद्दे पर आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है। 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्यौहार मनाए जा रहे हैं। कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास। यही है सुरक्षा। कल से त्यौहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्यौहार आ रहा है। हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। हर व्यक्ति जगत जननी मां भगवती की उपासना में लीन होकर के हर मंदिर में, देवालय में अथाह भीड़ होती है। अब लोगों ने उन क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया जहां पहले जाते थे। अब तो नया वर्ष हो, कोई अन्य आयोजन हो, वो अब मंदिर की तरफ जाता है, धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है। यह एक नया चेंज देखने को मिला है और यह तब हुआ है जब सुरक्षा का एक वातावरण हुआ। दिल्ली में असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा और असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि नांगांव से मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ उनका इतिहास 1975 से है। उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि हम सब उनका अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। The sitting MP from Nagaon, Shri Pradyut Bordoloi, has joined Bharatiya Janata Party. Our state president, Shri Dilip Saikia, has welcomed him to the fold of our party. As you know, Shri Pradyut Bordoloi is a senior MP, two-time MP from Nagaon Lok Sabha. He was former minister in Congress cabinet under Shri Tarun Gogoi, as well as he is a old congressman.
history with Congress goes back to 1975. So his joining in BJP will definitely strengthen our party. We'll be now more confident that we'll be able to translate collectively the vision of a Viksit Bharat, Viksit Assam of Sri Narendra Modi into reality. Yesterday, our national president, Sri Nitin Nabin, has approved his joining, and today itself he has joined, and we all welcome him into our party. सर, क्या असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया जाएगा? आपको मालूम है प्रद्युत बड़लोई जी एक सिटिंग कांग्रेस एमपी है, तो एक एमपी का नाते 3 साल अभी भी कार्यकाल है, फिर भी वो खुद आके अपना पद त्याग कर रहा है एमपी का पद. ऑब्वियसली ही हैज टू क्विट बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ. सो पार्टी हैज टू टेक केयर ऑफ हिम. सो पर्सनली Assam Pradesh BJP will recommend to the central leadership that he should fight assembly election. आगे बढ़ेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि मैं जनता दल यूनाइटेड का संस्थापक हूं, मैंने इस सदस्यता अभियान में हिस्सा नहीं लिया और नीतीश कुमार और बिहार जेडीयू के साथ मेरे रिश्ते जस के तस बने हुए हैं, अब बने रहेंगे। कांग्रेस नेता प्रद्युत बड़लोई के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी अपने अवसान पर है। गलत नेतृत्व और गलत नीतियों की वजह से यह लगातार रसातल की ओर कांग्रेस जा रही है। नहीं, मैं जनता दल यू का संस्थापक हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, मैं और दिग्विजय सिंह 5 लोगों ने बनाया था, तब से मैं इसका सदस्य हूँ। लेकिन इस बार के सदस्यता अभियान में मैंने हिस्सा नहीं लिया और मेरे रिश्ते नीतीश कुमार से, बिहार जदयू से जस के तस बने रहेंगे। क्योंकि सर चर्चाएं ये भी हैं कि अभी हालिया राज्यसभा को लेकर जो हुए थे उसके बाद हम आपसे क्लियरिटी जरूर चाहेंगे कि कोई नाराजगी या कुछ ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी उदाहरण नहीं है कि मैंने राज्यसभा टिकट के लिए प्रयास किया हो। 2013 में भी नीतीश कुमार जी ने मुझे बुला करके घर से और टिकट दिया था। और सर आखिरी इस पर ही कि आगे हमने सुना 22 मार्च को कुछ होने वाला है, वो थोड़ा 22 तारीख को मैंने, मेरे समर्थकों ने, मेरे साथियों ने एक मीटिंग रखी है विट्ठल भाई पटेल हाउस में, जिसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करें। और सर राष्ट्रीय सवाल कुछ है सर, देखा कि वहाँ प्रद्युत बड़लोई जो कांग्रेस के नेता उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफों की बाढ़ जैसी भी कांग्रेस पार्टी अपने अवसान पर है। गलत नेतृत्व और गलत नीतियों के चलते ये रोज रसातल की तरफ जा रहा है। और सर हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के कुछ कर दिया, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक। पश्चिम बंगाल की बात करें, वेलघाटा विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष ने कहा है कि पूरा बंगाल टीएमसी का है। दीदी, उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कहा कि पूरा बंगाल टीएमसी का है, दीदी का है। इस बार भी दीदी 250 से ज़्यादा सीटें लेकर वापस सरकार बनाने वाली है। उन्होंने दावा किया है कि ममता दीदी की जो नीति है सांप्रदायिक सौहार्द, शांति, एकता और विकास का है। अरे बेलाघाटा क्या टीएमसी के सीट है, पूरा बांग्ला टीएमसी का है, पूरा बांग्ला दीदी का है। और इस बार भी दीदी 250+ सीट लेकर नवान्न में वापस आने वाली है। नहीं, परेशदा हमारा दादा है। मैं पहले काल कैंपेन जो स्टार्ट किया, परेशदा को प्रणाम करके स्टार्ट किया। परेशदा हमको आशीर्वाद किया और परेशदा हमारा ये जो कैंपेन है उसमें शामिल होंगे। देखा गया है कि आपकी जो लाइफ है बहुत अप्स एंड डाउन, प्रोफेशनल जर्नलिज्म, उसके बाद में आरएस में भी गए, जेल भी गए, अभी आप एक गाना है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हो सकता है थोड़ा डिबेट या वगैरह हुआ, लेकिन लास्टली मैं जानता हूं मैं कोई नेगेटिव काम नहीं किया और ऑनरेबल कोर्ट जानता है, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं। तो मेरा ये हिम्मत है, ऊपर दीदी है, अभिषेक है, यहां पर काउंसिलर्स है, लीडर्स है, हमारा भाई दीदी सब लोग है। मैं जनता के बीच में खड़ा होकर जनता को रिप्रेजेंटेटिव होने की जो लड़ाई है, मैं वो लड़ रहा हूं और मैं जीतूंगा। कैंपेन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी? सामने बीजेपी रहेगी। वो जो भी हो, हमारा ममता दीदी का पॉलिसी है
communal harmony, peace, unity and lastly development. And ये जो पब्लिक का जो डेमोक्रेटिक राइट्स भाजपा ले रहे हैं एसआईआर के नाम पे, उसका खिलाफ हमारा जो लड़ाई है वो पूरा जारी रहेगा। एक चीज और, अभी आप मूवीज में हैं, तो अभी अरे हमारा और मूवी देखिए सब बैलेंस कैसे? देखिए आज हमारा पहला मूवी का मीडिया स्पेशल स्क्रीनिंग है, कल वो रिलीज होने वाला है, कर्पूर। और देखिए एक नया फिल्म हमारा हाथ में है, तो 2 फिल्म है, तो अभी तो शूटिंग शेड्यूल है, कल भी शूटिंग है। तो मैं डायरेक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है हमारा जो रोल है वो रिड्यूस कर देने के लिए। जो 5 डेज शूटिंग था मैं कट करके 2 डेज कर लिया है, वो कैरेक्टर थोड़ा कम करना होगा। और एक डायरेक्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट किया शूटिंग शेड्यूल इलेक्शन के बाद रखने के लिए। तो इसीलिए ये तो लाइफ है, तो हम पॉलिटिक्स है, पब्लिक का लिए जो लड़ाई है वो है, हमारा प्रोफेशन है, मैं नौकरी करता हूं और ये मेरा पैशन है, मैं लिखता हूं, ये एक्टिंग में है, तो है। लगता है कोई चैलेंज आएगा ये ड्यूरिंग कैंपेन मूवी? हमारा क्या टेंशन है, ऊपर गॉड बाद में दीदी, यहाँ पर हमारा सब काउंसिलर्स एंड मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारा क्या टेंशन है। मैं कौन हूं, मैं एक तृणमूल का वर्कर हूं, पूरा फैमिली तृणमूल हमारा साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि जाने वाले सभी सांसदों का उत्तम योगदान है और उन्होंने कहा कि मैं जरूर कहूंगा कि आदरणीय देवगौड़ा जी, खड़गे जी, शरद पवार जी ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई। इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए। वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, योगदान करना, समाज से जो जिम्मेदारी मिली है उसके प्रति समर्पित रहना सब वरिष्ठ लोगों के जीवन से सीखने जैसा है। कुछ सदन सदस्य ऐसे हैं जिनको शायद उस समय जाने का समय कार्यकाल आएगा जब सदन नहीं चलता होगा। कुछ हैं जिनको ऑलरेडी सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। लेकिन ये जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए। वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, इन्हें समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता, बहुत महत्वपूर्ण। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।